नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे पिछले वीडियो के अंदर। आज हम लोग ये प्रश्न पढ़ते हैं। दीर्घवृत्तों के लिए उत्केंद्रता भी निकालनी है, अक्षों की लंबाई भी निकालनी है, नाभियाँ भी निकालनी है और नाभिलंब की लंबाई भी निकालनी है। प्रश्न हमारे सामने है 16x² + 25y² = 400। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है उसके रूप में इसको मैं बदलेंगे। तो दीर्घवृत्त का मानक रूप समीकरण बदलने के लिए मेरे को सबका मैं 400 का भाग देना पड़ेगा। 400 का भाग इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें दिया। तो यहाँ देने पर हमारे पास बना x² बटा 400 बटा 16, इस टाइप से बन गया। इसको मैं लिख दिया y² बटा 400 बटा 25, इसमें हमारे पास रह जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 400 में 16 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, और 400 में 25 का भाग देंगे तो 16 आ जाएगा बराबर। यहाँ पर अपन इसको लिखें तो x² बटा 5 का स्क्वायर, y² बटा 4 का स्क्वायर बराबर 1 है। a का मान यहाँ पर है मेरे पास 5 और b का मान है मेरे पास 4। ठीक है, तो a का मान ज़्यादा है ना, x अक्ष के नीचे ज़्यादा लिखा हुआ है ना। ये जो चित्र बनेगा कुछ इस टाइप्स का बनेगा। ठीक है, x अक्ष की तरफ बड़ा अक्ष बन जाएगा, y अक्ष की तरफ छोटा अक्ष बन जाएगा। ये 4,0 हो जाएगा, नहीं 0,4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0,-4। यहाँ हो जाएगा 5,0 और यहाँ हो जाएगा -5,0। ठीक है, अब देखो समझिए बात को। यहाँ पर जो अक्षों की लंबाई हमारे को इसमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसमें समझना हमारे को कि यहाँ पर जो दीर्घ अक्ष है वो कौन सा हो जाएगा। दीर्घ अक्ष यहाँ पर हो जाएगा, दीर्घ अक्ष एक है, इसमें लघु अक्ष, दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो दीर्घ अक्ष हमारे पास हो जाएगा 2a यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा, और लघु अक्ष हमारे पास हो जाएगा 2b यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई भी आ जाएगी, लघु अक्ष की लंबाई भी आ जाएगी। उत्केंद्रता कैसे ज्ञात करते हैं? उत्केंद्रता, इसमें उत्केंद्रता के लिए एक सूत्र है, उस सूत्र का उपयोग करते हैं। हमने इसके अंदर इसकी जो नाभि होती है वो यहाँ होती है, अपन मान सकते हैं यहाँ a ही होती है। अब ये दूरी b होती है, तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई a ही हो जाएगी, यहाँ पर ये b हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a² बराबर हो जाएगा a² e² बराबर हो जाएगा b²। ये रिलेशन आता है। और हमारे पास सामने दे रखा है x² अपन a² का मान यहाँ पर है हमारे पास 25, और ये हो जाएगा 25 e² बराबर b² का मान है हमारे पास 16। 25 में से 16 गए तो यहाँ पर 25 e² बराबर हो जाएगा 25 - 16 हो जाएगा 9। ठीक है, ठीक है, e² का मान कितना हो जाएगा 9/25। 9/25 है, तो हम लोग e का मान निकालेंगे तो ये e का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। और अब हमने इसके शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष कौन सा होता है, ये शीर्ष होता है 5,0 -5,0 हो जाएगा। नाभिलंब की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, सब जानते हैं। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई उसको निकालते हैं 2b²/a। 2b² का मान निकालेंगे तो b का मान यहाँ पर हमारे पास है, देखो b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। a का मान यहाँ पर 5 है, तो 16 दूनी 32/5 हो जाएगा, और यहाँ पर 32/5 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगला ये प्रश्न है, इसमें भी यही अपन को निकालना है। प्रश्न को समझें तो 9x² + 4y² प्लस बराबर 36 हो जाएगा। 36 का इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी दे देंगे और इसमें भी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² अपन 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, y² बराबर 9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा a। यहाँ पर a का मान है हमारे पास 2 और b का मान है 3। तो कुल मिलाकर जो ग्राफ बनेगा, x के नीचे बड़ा है, y के नीचे बड़ा है, y के नीचे बड़ा है, तो ग्राफ इस टाइप का चित्र है वो इस टाइप का बने जाएगा। राइट है बात। और इसकी नाभि हो यहाँ हो जाएगी हमारे पास a और a। ठीक है, तो सब जानते हैं। और x के नीचे कितना है 2,0 और यहाँ पर हो जाएगा -2,0, और यहाँ पर हमारे पास b का मान कितना है 0,3 प्लस का और 0,3 माइनस का। ठीक है,
तो इसकी तरफ बी ई बन जाएगा, ठीक है। तो 2b का मान कितना हो जाएगा, 2b का मान हो जाएगा 6 और 2a का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 4। अब हम लोग e का मान निकालेंगे तो देखो यहाँ पर जो नाभियाँ होती है ना वो होती है बी ई, ये बी ई हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई होती है वो a होती है, राइट है बात। अब देखो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वो a होती है, और ये होती है हमारे पास x के x बटा a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, y बटा बी ई हो जाएगा, और ये जो लंबाई होती है ना वो हमारे पास हो जाएगी b, ठीक है। और b का मान यहाँ पर हमारे पास कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ई स्क्वायर, नहीं 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। ए का मान यहाँ पर कितना है 4, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा बराबर 9 ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 9 में से जब मैं 4 घटा देंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास 5 बच जाएगा, 5 बटा 9 हो जाएगा ई स्क्वायर का मान। तो ई का मान यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा √5 बटा 3, ये हमारे पास ई का मान आ जाएगा, उत्केंद्रता की मान आ जाएगी, राइट है बात। अब देखो जब ई निकल गया तो अब बाकी वाले तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष हमारे को पूछे तो शीर्ष ये पड़े, और क्या पूछे नाभि लंब की लंबाई पूछे तो नाभि लंब की जो लंबाई होती है, नाभि लंब की लंबाई वहाँ हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है, यहाँ पर हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी। 2a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8 बटा 3 यहाँ पर, तो 8 बटा 3 है वो राइट हो जाएगा इसके नाभि लंब की लंबाई। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न हमारे पास सामने है कि एक दीर्घवृत्त है, आपको दीर्घवृत्त के बारे में समझाया पूरा दे रखा है। तो दीर्घवृत्त के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे रखा है, 25a x² 9y² माइनस 150 माइनस 90y प्लस 225 बराबर 0 हो जाएगा, राइट है बात। अब देखो सही ढंग से लिखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25 कॉमन ले लेंगे, एक तो x² बच जाएगा, देखो 25x² x वाला माइनस 150x, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कहने का मतलब समझे बात को, इसको सही ढंग से अपन को लिखना है। एक तो x² वाला, एक तो ये पड़ा, एक ये पड़ा, ठीक है। बाकी देखो 9y² ये पड़ा 9 और बटा 90y हो जाएगा, ठीक है, प्लस 225 बराबर 0। x वाला x वाले के पास लिखा, y वाला y वाले के पास लिखा। फिर हम लोग को क्या करना है, x² को अकेला बनाना है। जब मैं x² को अकेला बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं कितना कॉमन ले लूँगा 25, तो यहाँ क्या बन जाएगा x² माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, 25 दूनी 50, 25 होगा 100 5 6 हो जाएगा, ठीक है, 6x हो जाएगा, राइट। और फिर हम लोग बात करेंगे 9y² माइनस 10 हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे 9 हो गया, 25 हो गया कॉमन, बराबर हो जाएगा, बराबर 925 हो जाएगा, ठीक है बात। और फिर हमारे को इसका मान 1 चाहिए, तो ये हटाना है कहने का मतलब, तो सभी में 225 का भाग दे दिया, माइनस 225 का इधर भी भाग दे दिया, माइनस 225 का इधर भी भाग दे दिया, माइनस 225 का इधर भी भाग दे दिया, राइट है बात। तो फिर हम देखो या फिर एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ऐसे समझ में नहीं आता है ना, तो जैसे इस x वाला टर्म ये है, y वाला टर्म ये है, 25 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा x² माइनस 6x, 9 कॉमन लो, अंदर क्या बचा y² माइनस 10y, बराबर क्या हो जाएगा -225, राइट। अब देखो यहाँ पर 25 हो जाएगा a² माइनस 2ab, b का मान कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 का स्क्वायर जुड़ जाएगा और 3 का स्क्वायर घट जाएगा, राइट है बात। और फिर ये भी होल स्क्वायर के रूप में बनाओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9a² माइनस 2ab, b का स्क्वायर जोड़ो और b का स्क्वायर घटा दो, बराबर क्या हो जाएगा 225। यहाँ क्या हो जाएगा 25
एक्स माइनस यहाँ से यहाँ तक एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट है बात। -9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और माइनस क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा -225, राइट है बात। अब देखो 225 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 25 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 225, ठीक है। 9 y ये इंटू 25 हो जाएगा, 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर -25 और इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 225 ही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा -225। इसको मैं सही ढंग से लिखूँ तो 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ 225 इधर आ जाएगा। अब 225 का इधर भी भाग दे दो, 225 का इधर भी भाग दे दो और 225 का इधर भी भाग दे दो। यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। 25 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। इस 9 का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है बात। अब देखो ये कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में हमारे पास बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ a बड़ा है या फिर b बड़ा है, इसको अगर मैं बड़ा x मान लेता हूँ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। b बड़ा है, y के नीचे बड़ा है तो y वाला अक्ष है वो बड़ा हो जाएगा, x वाला अक्ष है वो छोटा हो जाएगा, इस टाइप का। और यहाँ पर हमारे पास जो उपलब्ध हो जाएगा वो जाएगा 5 और 0 और 5 और यहाँ हो जाएगा 0 और -5, राइट है बात। हाँ, जो इसका अब हम लोग क्या कर देंगे, ये जो शीर्ष यहाँ पर हो जाएगा 3 और 0, यहाँ पर हो जाएगा -3 और 0, ठीक है। बड़े एक्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो b का मान है वो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, केंद्र 0,0 हो जाएगा। यहाँ बड़े एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ a ही हो जाएगा, ए बी ए ये a और इसका मल्टीप्लाई 5a हो जाएगा, यहाँ पर 5e और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 का स्क्वायर बराबर 25, e स्क्वायर बराबर हो जाएगा +9 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 9 हो जाएगा हमारे पास 16, 16 बराबर 25 e स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/25। ई का मान कितना हो जाएगा 4/5। ई का मान में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, क्योंकि जितना बड़ा हो, जितना बड़ा छोटा हो बड़ा हो, ये इस टाइप की आकृति रहेगी बनी, इसकी एक्सेस चेंज हो जाएगी। अब अपन केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र यहाँ पर बड़े एक्स की हमारे पास केंद्र क्या आया 0,0, लेकिन हमने एक्स को बड़े एक्स को क्या माना 0 और बड़े वाई को क्या माना 0। बड़े एक्स का मान हमारे पास कितना है x माइनस 3 काम कर रहा है और बड़े y का मान कितना होगा 5 माइनस 0 काम कर रहा है, राइट है बात। यहाँ से हमारे पास x का मान निकल जाएगा 3 और y का मान निकल जाएगा 5, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं इसके उत्केंद्रता की, तो उत्केंद्रता हमारे पास 4/5 आ गई। फिर हम लोग इसके नाभिया और नाभिलंब की लंबाई की बात करते हैं तो 2b स्क्वायर अपॉन a इधर आएगा तो यहाँ पर 2a स्क्वायर अपॉन b आ जाएगा। 2a स्क्वायर 2a का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है, a का मान यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बट्टा 5 का 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18/5 हो जाएगा, राइट है बात। और फिर हम लोग ठीक है 18/5 हो गया, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। नाभिलंब में तो कोई परिक आएगा नहीं, लेकिन जो शीर्ष है वो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कितने आए शीर्ष, देखो शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष के मान हमारे पास जो आए हैं वो हमारे पास देखो, पहले जो शीर्ष हमने क्या माने 0 और 5, 0 और 5 और 0 और -5, लेकिन हमारे x अक्ष के अंदर तो हमने कितना बड़ा x लिखा हुआ ना, बड़े x का मान देखो, बड़े x का मान 0 है तो हमारे पास ये 3, इधर की तरफ तो 3 जोड़ना है और उसकी तरफ 5 जोड़ना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट है बात। और ये हमारे पास शीर्ष हो जाएगा 0,5, ठीक है। तो 0,5 है तो हमने कितना 3 जोड़ा और 5 में, अच्छा 5 में b के अंदर 5 है ना, 5 जोड़ेगा
तो यहाँ 5 और 5 कितना हो जाएंगे 10, ठीक है। और एक शीर्ष इसमें अपने कितना जोड़ा 3, तो 3 हो जाएगा। इसमें हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 3,0 हो जाएगा, ये शीर्ष हो जाएंगे इसके, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नियता की। तो जो नियता होती है ना वो y बराबर क्या हो जाएगी प्लस माइनस b बटा ई, और प्लस माइनस b बटा ई हो जाएगी, y अक्ष पर नियता हो जाएगी। यहाँ पर नियता हमेशा बड़े अक्ष पर होती है, ये नियता हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी y बराबर b बटा ई हो जाएगी, राइट है बात। और नीचे वाले में माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले में प्लस हो जाएगा, तो हम लोग इसको आगे प्लस माइनस लगा दिया, राइट है बात। और b का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है, b का मान है हमारे पास 5, तो 5 बटा ई का मान यहाँ पर कितना है 4 बटा 5, 4 बटा 5 हो जाएगा, 5 का मान 25 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 बटा 4। तो जो नियता है वो हमारे पास ये छोटे बड़े वाई की बात आई। बड़े वाई को हमने क्या माना था, जो बड़ा वाई लिखा हो उसका वाई माइनस 5 मान लो, तो एक तो हो जाएगा 25 बटा 4 हो जाएगा, और एक हो जाएगा बड़े वाई का वाई बटा 5 माइनस 25 बटा 4। अगर हम लोग प्लस 25 बटा 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और माइनस 25 बटा 5 लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 बटा 4 से 20, 4 से 24, ठीक है, माइनस 5 बटा 4। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 45 बटा 4 हो जाएगा, राइट है बात। यहाँ पर 45 बटा 4 हो जाएगा। तो अगला हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ। तो यदि ये y बराबर mx एक दीर्घवृत्त है, उसको अगर ये काटेगी तो देखो, यदि a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस रेखा यदि इस दीर्घवृत्त को काटेगी तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर m स्क्वायर, ये प्राइम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान c स्क्वायर से बड़ा आ जाए तो वो कितने जीवा होगी, उसकी क्या होगी जीवा। अब देखो, और यदि इसका मान बराबर आ जाए तो स्पर्श रेखा होगी, इसका मान बड़ा और इसका मान छोटा आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, दो काल्पनिक बिंदुओं पर काट देगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जो जीवा की लंबाई है उसको इस फॉर्मूले से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं है। देखो, दीर्घवृत्त के जो प्राचलिक रूप है ना, उसके अंदर जो देखो यहाँ पर दीर्घवृत्त के प्राचलिक रूप की बात करेंगे ना, तो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं ना, उसके मान कैसे निकालते हैं। जैसे ये दीर्घवृत्त है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट, उसके हमेशा कोऑर्डिनेट होते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। सॉरी, a cos थीटा और a sin थीटा हो जाएगा, और b पर ले a cos थीटा और a sin थीटा। ओके, दिक्कत जैसी बात है, a cos थीटा b sin थीटा, गलत लिख दिया, a cos थीटा और b sin थीटा, हाँ सही लिखा आपने। और ये इसके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं। और यदि एक कोई पॉइंट है, वो पॉइंट रखने के बाद यदि वो पॉइंट आपका मान जो, जैसे इसके अंदर कोई पॉइंट रखा तो इसका मान कुल मिलाकर जैसे -1 बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका मान यदि नेगेटिव आता है तो पॉइंट इस दीर्घवृत्त के अंदर है, इसका मान बराबर 0 आता है तो ये पॉइंट इसके ऊपर हो जाएगा। इसका मान यदि 0 से बड़ा आता है तो वो पॉइंट इधर होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, एक रेखा x प्लस वाई बराबर 1 एक दीर्घवृत्त का समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36 के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। जीवा की स्थिति भी, जीवा की लंबाई भी ज्ञात कर दीजिए। ओहो, जीवा की स्थिति पहले चेक कर देते हैं। सबसे पहले मैं इस समीकरण को लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। 36 का भाग दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया और यहाँ पर भी दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 36 का भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और y का स्क्वायर में भाग दे दिया तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो a स्क्वायर का मान है वो हमारे पास 9 आ रहा है, और जो b स्क्वायर का मान है वो हमारे पास 4 आ रहा है, सही बात। तो रेखा हमारे पास, रेखा के निर्देशांक है x प्लस वाई बराबर 1 है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 1। तो यहाँ से जो y का मान है वो है 1 माइनस x, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -x प्लस 1, जो यहाँ पर m का मान मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और c का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग ये वृत्त है, ये जो रेखा है वो दीर्घवृत्त के अंदर है या फिर बाहर है, कहाँ है, तो हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे ज्ञात करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 9 हो जाएगा, और m का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और c स्क्वायर का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 1। तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बड़ा और c स्क्वायर का मान छोटा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दीर्घवृत्त की जीवा है, दीर्घवृत्त की
जीवा है। ओके, अगर हम लोग कोई पूछे इसकी जीवा की लंबाई कितनी होगी तो हम लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला है 2ab बटा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर m स्क्वायर साथ में रहता है और b स्क्वायर साथ में रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अंडर रूट में वही वहाँ चलेगा, a स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा m स्क्वायर चलेगा और b स्क्वायर साथ में माइनस c स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे में a 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, वो हो जाएगा 24√6 बटा 13 आ जाएगा। पर नॉर्मल क्वेश्चन है, ये मान इसके अंदर रखने थे। डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है हमारे पास ये, आपको एक रेखा दे रखी है, दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है, तो हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac के टेंजेंट निकालना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सब जानते हैं टेंजेंसी के लिए हम लोग y का मान यहाँ से निकालेंगे तो लैम्बडा माइनस x हो सकता है, राइट है बात। और दीर्घवृत्त का समीकरण है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। हम लोग y का मान निकालेंगे तो y का मान 9x स्क्वायर प्लस 16y का मान हो जाएगा लैम्बडा माइनस x, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 144 हो जाएगा। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 9x स्क्वायर 16y लैम्बडा हो जाएगा और माइनस है लैम्बडा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस लैम्बडा x बराबर 144। ठीक है, क्या हुआ 16 लैम्बडा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा x, 2ab होता है ना, 2 लैम्बडा x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 लैम्बडा x स्क्वायर बराबर 144। ठीक है, और फिर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर लिख देंगे तो यहाँ से हमारे पास 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25 x स्क्वायर। और फिर हम लोग देखेंगे तो 32 लैम्बडा x, फिर हम लोग देखेंगे तो 16 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 144 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। b का मान यहाँ पर हमारे पास ये है माइनस 32 लैम्बडा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान यहाँ पर हो जाएगा 25 और c का मान हो जाएगा 16 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। जब लैम्बडा का मान निकालना, मेरे पास लैम्बडा का मान कितना हो जाएगा तो 32 का स्क्वायर कर देना और 32 के स्क्वायर में से 1024 लैम्बडा स्क्वायर और यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा तो यहाँ 1600 इसे हो जाएगा 1600 लैम्बडा स्क्वायर और यहाँ पर 100 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 144 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब 1600 में से 1024 है वो माइनस कर देना है, फिर ये इससे ये कट जाएगा तो लैम्बडा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1400 144 बटा 576, इसका मान हो जाएगा 25, तो लैम्बडा का मान हो जाएगा प्लस माइनस 5, राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास अगला प्रश्न है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, दीर्घवृत्त 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण जो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले मैं मानक रूप में इसका फॉर्मेट लिखना चाहूँ तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144। 144 का इसमें भी भाग दे दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, राइट है बात। तो यहाँ लिख सकते हैं 100x स्क्वायर बटा 16 और y स्क्वायर बटा 9 बराबर हो जाएगा 1। a स्क्वायर का मान यहाँ पर हमारे पास 16 और b स्क्वायर का मान है यहाँ पर 9। तो यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना है 1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण मेरे को तो सही है ना भाई, ये स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए ना। तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, सब जानते हैं y बराबर mx
प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट है बात। तो देखो एम का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है 1x हो जाएगा, y बराबर x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 और 9 25, 25 का 5 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x प्लस माइनस 5 आंसर। पर नॉर्मल क्वेश्चन था ये, हम लोग जानते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण किस पर, दीर्घवृत्त पर, यही फॉर्मूला आपको मैंने पीछे लिखाया हुआ, राइट। अब हम लोग स्पर्शरेखा, स्पर्श जीवा और ध्रुवी क्या होती हैं उसके बारे में समझते हैं। सब बिल्कुल आराम से आपको समझना है। देखो टॉपिक के अंदर हम लोग अंदर डीप में जाते हैं, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या होता है, वो होता है हमारे पास t बराबर 0, टेंजेंट को 0 के बराबर रहा लेना, राइट है बात। अब देखो कैसे, इस पॉइंट पर पूछा तो दो एक्स स्क्वायर के दो टुकड़े कर दो, एक एक्स और एक x1 हो जाएगा, x1 बटा ए स्क्वायर y1 बटा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर। अब देखो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के 5 बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। कैसे निकालते हैं, 5 बिंदु पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो a cos थीटा और b sin थीटा होता है, बिल्कुल राइट बात है ना। तो उसके कोड x हो जाएगा a cos थीटा बटा ए स्क्वायर बी साइन थीटा बटा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, इसके ये कट जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x cos थीटा बटा a और y साइन थीटा बटा b हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो प्रवणता निकालनी है, जब इसकी प्रवणता पूछे तो माइनस एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा cos थीटा बटा a और y का गुणांक हो जाएगा b बटा साइन थीटा हो जाएगा, राइट है बात। हाँ a बटा cos थीटा माइनस एक्स का गुणांक बटा y का गुणांक साइन हो जाएगा ना। इसकी प्रवणता पूछिए ना, इसकी प्रवणता आराम से निकाल सकते हैं। माइनस एक्स का गुणांक ये हो जाएगा cos थीटा बटा a बटा y का गुणांक, तो साइन नीचे आ जाएगा ना और b ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं b माइनस बी बाई ए cot थीटा लिख सकते हैं, राइट है बात। क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं a cos थीटा और b sin थीटा, एनी पॉइंट्स। अगला हमारे पास प्रश्न है स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण। लिखो बिंदु x1, y1 से दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 पर स्पर्श रेखाओं का ठीक है, स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण, जो स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण होता है S1 बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। S का मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर -1 हो जाएगा। S1 का पॉइंट्स एक ले लेंगे, x1 का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर -1 हो जाएगा बराबर SST का स्क्वायर हो जाएगा, तो x1 बटा ए स्क्वायर y1 बटा बी स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट है बात।
ये हम फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं अपन। ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण, तो हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है ऑलरेडी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग हर बार, ठीक है। अगला है हमारे पास स्पर्श ध्रुवी का समीकरण कैसे निकालते हैं। जब भी आपके पास ऐसा नाम आ जाए स्पर्श ध्रुवी, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो हम लिख सकते हैं बिंदु x1, y1 के सापेक्ष दीर्घवृत्त x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1 के स्पर्श जीवा। जब भी स्पर्श जीवा पूछे या फिर ध्रुवी पूछे, दोनों के लिए एक ही होगा। एक ये स्पर्श जीवा को ही ध्रुवी कहते हैं। और इस ध्रुवी का जो समीकरण होता है वो कैसे निकालते हैं, ध्रुवी का समीकरण उसको हम लोग t बराबर 0 से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, t बराबर 0। और ये t क्या होता है, t एक पॉइंट्स पर लेते हैं, x1, y1 पड़ा है, एक तो x1 हो जाएगा बराबर a² हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा b² बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास रेखा LX + MY + N बराबर 0 का दीर्घवृत्त x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1 के सापेक्ष ध्रुव कैसे निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी ध्रुव की बात करेंगे तो जो ध्रुव निकालने हैं उसको फॉर्मूला हमारे पास होता है। जब भी ध्रुव निकालने की बात करेंगे तो ये जो LX + MY + N बराबर 0 का इस रेखा का दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुव निकालना है, तो हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान चुके हैं। अब रेखा के इस दीर्घवृत्त के सापेक्ष इस रेखा का जब भी ध्रुव ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले ऊपर ध्रुव लिखते हैं, रेखा लिखते हैं LX + MY बराबर -n। इसी फॉर्मेट में टेंजेंट के बराबर 0 लिखेंगे, तो ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी ना। तो टेंजेंट के फॉर्म में ध्रुव निकालना है, तो ध्रुवी का समीकरण क्या होता है, इसकी ध्रुवी का समीकरण होता है x1 बटा a² y1 बटा b²। एक पॉइंट x1, y1 के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण ये होता है, राइट। तो x के नीचे अपन x के ऊपर यहाँ पर l आ जाएगा और यहाँ पर x का गुणांक क्या है x1 बटा a² बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो हमारे पास m और यहाँ पर हमारे पास है y बटा b², y1 बटा b² हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास है -n, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इसको और इसको दोनों को साथ में ले लेंगे तो x1 बराबर हमारे पास हो जाएगा, इसको अपन ऊपर भी लिख सकते हैं a², इसको b² को ऊपर भी लिख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे तो x1 का मान निकल जाएगा हमारे पास, इसे प्लस ही रहेगा, रोटियो प्लस ही तो रहेगा नहीं, इसका मान x1 का मान निकाला। इन दोनों को समीकरणों को लेंगे तो x1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा LA² बटा -n। और y का y1 का मान निकालना है तो MB² बटा क्या हो जाएगा -n। ये हो जाएगा L का मान, ये हो जाएगा M का मान। तो यही जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं और यही हमारे पास इसका ये इसकी ध्रुवी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ध्रुवी। जब भी ध्रुवी के निर्देशांक, ध्रुवी मतलब स्पर्श जीवा, ऐसे निकालते हैं, ये अपने ऐसे निकाले। अगला हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग्स लगा दीजिएगा। हमारे पास है नियामक वृत्त के बारे में बात करेंगे अपन। नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्कल। जो डायरेक्टर सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नियामक वृत्त क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं, देखो नियामक वृत्त किसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है नियामक वृत्त की, ठीक है। और ये परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो आपको एक डेफिनेशन दिमाग में रखनी है। ये दीर्घवृत्त की
लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ उस दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। तो नियामक वृत्त की डेफिनेशंस आपके दिमाग में होनी जरूरी है, ठीक है। तो नियामक वृत्त की डेफिनेशन क्या है? दीर्घवृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ उस दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। जो नियामक वृत्त का समीकरण क्या होता है ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के नियामक वृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, राइट है। अब देखो, ऐसा एक प्रश्न भी आपके दिमाग में आ जाए तो जैसे एक प्रश्न बना के लिखें, दीर्घवृत्त 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 36 के नियामक वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो इसको। 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 और ये 36 का भाग दे दिया। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा 9 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। यहाँ एक का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 3, ठीक है। तो नियामक वृत्त का समीकरण है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और 4 कितने होते हैं 13। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिजल्ट्स, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में ऐसे बन सकते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो नियामक वृत्त की बात करेंगे कभी भी तो वो ऐसी प्रकार से आएगा प्रश्न, ठीक है। अगला हमारे पास है नॉर्मल। नॉर्मल को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल और हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ये अभिलंब क्या बल्ला होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, अभिलंब की बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, ये अभिलंब, ठीक है। एक वृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम लोग ये जो अभिलंब का समीकरण है उसका अपन एक पॉइंट से ले लेते हैं, पॉइंट x1, y1 बिंदु पर x1, y1 बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, x1, y1 बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, जो अभिलंब का समीकरण होता है वो होता है x, एक तो x हो जाएगा और यहाँ बट्टा में ए स्क्वायर तो चले गई, तो लेकिन वो जो ए स्क्वायर है वो कहाँ जाएगा, यहाँ दिमाग में रखना चाहिए आपके अंदर। जो अभिलंब की बात करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर नहीं आएगा, मैं आपको इसको रेड लाइन में लिख देता हूँ। एक तो x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। एक हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा y1 बटा बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x बटा x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई बटा y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पॉइंट फॉर्म है।
हमारे को कोई पॉइंट्स दे दें तो इस फॉर्म में अपन इसका जो अभिलंब का समीकरण है वो यह होता है, ठीक है। लेकिन कोई पूछे कि ढाल के रूप में समीकरण क्या होता है, यह अभिलंब का समीकरण है, वही आपके ढाल की बात करेंगे तो हम प्राचलिक रूप में देख लेंगे। प्राचलिक रूप में होता है x sec थीटा a और y के अंदर आ जाएगा -b y cosec थीटा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ठीक है। किसी दिए गए बिंदु पर, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, किसी दिए गए पॉइंट से एक दीर्घवृत्त पर चार अभिलंब खींचे जा सकते हैं। कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं? 4, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। और दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ इलिप्स, वो फॉर्मूला होता है T बराबर S1। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, राइट। तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं। T बराबर S1 से निकालते हैं। S1 तो एक पॉइंट उसके अंदर के इंक्लूड कर देना है और T ये टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन। हम टेंजेंट की बहुत सारे प्रश्न करवाए हुए हैं, आपको समझाया भी हुआ है, ठीक है। आगे देखो, एक प्रश्न लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में सीधा बैठ जाए ये प्रश्न, ठीक है। प्रश्न ये है, क्वेश्चन, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 की नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदु का होगा। मध्य बिंदु का बिंदु पद क्या होगा सब जानते हैं। सबसे पहले T बराबर S1 से, क्योंकि इसने क्या बोला, दीर्घवृत्त की नाभीय जीवा, जीवा का समीकरण निकालेंगे। नाभीय जीवा बनी किसी जीवा होगा ना, जीवा का समीकरण तो इसे निकालेंगे। और इसका जो समीकरण होता है, एक तो x हो जाएगा। अब इसने नाभीय जीवा के निर्देशांक पूछा है तो इसकी नाभि के निर्देशांक होते हैं a, e और 0 होता है, राइट है बात। क्योंकि इसकी नाभि x अक्ष पर होती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। तो ये पॉइंट लेने हैं x1 और y1 की जगह। तो एक तो x हो जाएगा, x1 की जगह हो जाएगा x a e हो जाएगा, e एक और a का एक ही बात है, अपॉन a स्क्वायर, y की जगह 0 लिख देंगे, y इंटू 0 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a कट जाएगा, एक्स ई अपॉन ए हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ई का मान कितना हो जाएगा, a अपॉन ई, अरे ए, हाँ, एक्स का मान कितना हो जाएगा, सॉरी क्या निकाल रहा हूँ भैया, अच्छा ये पॉइंट तो यहाँ लिखा है नहीं है ना, तो यहाँ पर तो इसी पॉइंट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा ना, अपने को तो मान रखना पड़ेगा ना। और ये पॉइंट तो अपने को मालूम है, क्या मालूम है, एक तो नाभीय जीवा हो जाएगा, एक उस इसने तो बिंदु पद पूछा है ना, मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए। तो मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए तो एक T बराबर S1 से हमारे पास जो फॉर्मूले निकल जाएंगे, उस पॉइंट्स का मान कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ये पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटा a स्क्वायर, y1 का स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम लोग इसका मान निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा x e अपॉन ए, सॉरी x1 का स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर x e अपॉन ए हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, हम लोग, अरे बिंदु पद पूछा था, मैंने ध्यान नहीं रखा। तो अगला हमारे पास टॉपिक्स है, उसमें हम लोग व्यास की बात करेंगे। व्यास
डायमीटर। व्यास क्या होता है एक्चुअली, ये व्यास होता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्यास की बात करेंगे तो दीर्घवृत्त की किसी समांतर दीर्घवृत्त की किसी समांतर जीवा निकाय के मध्य बिंदुओं का पथ उस दीर्घवृत्त का व्यास कहलाता है। अरे व्यास की डेफिनेशन आपको दिखाई गई है ये, तो दीर्घवृत्त का प्रत्येक व्यास उसके केंद्र से गुजरता है, ये आपको ध्यान ही होना चाहिए, केंद्र से गुजरेगा। ये तो बात आप सब जानते हैं, केंद्र से गुजरेगा। जो व्यास ही होगा ना, किसी समांतर जीवा निकाय के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, सब जानते हैं मध्य बिंदुओं का मिड पॉइंट्स का बिंदुपथ होगा ना, वही उसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। अब देखो हमारे पास जो व्यास का समीकरण है y बराबर mx प्लस सी रेखा के संगत व्यास का समीकरण। लाइन दीर्घवृत्त कैसा है, ऐसा दीर्घवृत्त ऐसा है, इस दीर्घवृत्त के संगत, इस लाइन के संगत इस दीर्घवृत्त के व्यास का समीकरण क्या होता है, y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यास का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम एक्स। देखो अगला हमारे पास पॉइंट्स है, वो है हमारे पास दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36 का जीवा निकाय y बराबर x प्लस लैम्बडा के संगत व्यास का समीकरण। अब व्यास का समीकरण कैसे निकालते हैं सब जानते हैं। इस लाइन के संगत इस दीर्घवृत्त का जीवा निकाय लाइन के संगत आपको व्यास का समीकरण चाहिए। तो फॉर्मूला अपन इसको सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसके नीचे आ जाएगा 4 इसके जगह 9, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, वाई बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम, और यहाँ हो जाएगा एक्स। तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यह हो जाएगा 9/4। एम का मान यहाँ पर कितना है 1, और एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा वाई बराबर 9/4 एक्स। तो 9x अपॉन 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9y बराबर माइनस 4y बराबर 9x हो जाएगा माइनस का। तो 9x प्लस 4y बराबर 0, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट है बात। डियर स्टूडेंट्स, संयुग्मी व्यास का बात करेंगे तो संयुग्मी व्यास कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो संयुग्मी व्यास कैसे निकालते हैं, संयुग्मी व्यास लाइन आपको दीर्घवृत्त का समीकरण ये पड़ा, और लाइन का एक लाइन तो इक्वेशन है m1x और दूसरा है y बराबर m2x। तो इस रेखा के सापेक्ष आपको संयुग्मी व्यास है उसका इक्वेशन अपन कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा m1 m2 बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। राइट।
देखो, एक प्रश्न है जो आपके दिमाग में होना चाहिए और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, संयुग्मी व्यास का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछने लायक है। देखो क्या है, आपके दिमाग में रखना है, दीर्घवृत्त 9x² 4y² बराबर हो जाएगा 36 के उस व्यास का समीकरण करो जिसका संयुग्मी व्यास आपको दे रखा है। क्या है, 9x + 4y = क्या है, 0। सब जानते हैं संयुग्मी व्यास का समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग x² + y² बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पर x² / a² के 4 हो जाएगा और y² का 9 हो जाएगा। राइट है बात। और a² का मान तो 4 है और b² का मान है 9 है। m1 का मान है हमारे पास 9/4। तो इसका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा m1 m2 बराबर हो जाएगा -b² / a²। तो b² का मान कितना हो जाएगा, -9/4 हो जाएगा। और m1 m2 का मान निकालना है तो सबसे पहले m2 का मान निकालना है। m2 का मान कैसे निकालेंगे, m1 का मान तो मेरे पास दे रखा है -9/4 और m2 का मान निकालना है तो बराबर हो जाएगा -9/4। ये कट गया तो यहाँ पर m2 का मान कितना निकला, 1 निकला। समझ में आई बात। तो संयुग्मी व्यास का समीकरण कितना हो जाएगा हमारे पास, संयुग्मी व्यास का समीकरण y = x हो जाएगा। सही बात है। अगला, अति परवलय के बारे में हमने बहुत बढ़िया तरीके से अपने इसको एक्सप्लेन कर दिया और कुछ रिजल्ट्स आपको दिमाग में रखना है और वो रिजल्ट्स आपके दिमाग के जो खोपड़ी है ना उसके अंदर घुसा के रखना है। ठीक है, लिख सकते हैं वो रिजल्ट्स आप। देखो, दीर्घवृत्त के 2 संयुग्मी व्यास के सिरे उत्केंद्रण कोणों का अंतर एक समकोण होता है। या फिर वो रिजल्ट्स बाद में लिखा देंगे, आपको उत्केंद्रण कोण क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप एक नया टॉपिक लगा दीजिएगा, अति परवलय। सबसे पहले हम लोग इस अति परवलय की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस अति परवलय की परिभाषा क्या है। अति परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो समतल में इस प्रकार गमन करता है। अति परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो समतल में इस प्रकार गमन करता है कि इसकी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु और सब जानते हैं निश्चित बिंदु हमेशा क्या होती है, नाभि, और निश्चित रेखा होती है वो नियता होती है। निश्चित बिंदु से दूरी तथा इसकी समतल में स्थित एक निश्चित रेखा यानी नियता से दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता है जो 1 से अधिक हो। अचर रहता है लेकिन वो 1 से अधिक होना चाहिए, यानी SP
ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एस पी बटा पी है। तो इसका मान हमेशा कितना आना चाहिए, 1 से बड़ा। ये दिमाग में ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। और इसमें जो उत्केंद्रता है वो सदैव 1 से बड़ी होगी, ठीक है। ये दिमाग में, आपके दिमाग के जहन में आपके होना चाहिए कि जो उत्केंद्रिता होती है उसका मान 1 से बड़ा होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं अति परवलय के बारे में बात की, लेकिन उसका मानक समीकरण आपके दिमाग में होना चाहिए। अति परवलय का अति परवलय का मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी जो दीर्घवृत्त का समीकरण है वही का वही रहने वाला है। अब इसमें दीयता क्या होती है, नाभि क्या होती है, केंद्र क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, सबके बारे में हम लोग बारी बारी से इसका समझेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग चित्र की बारे में अपन इसका चित्र बनाते हैं ताकि आपको एक बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। चित्र किसका बनाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का चित्र बना देंगे, राइट। ये बात देखो, ये हमारा पास है एक्स अक्ष है, अरे वाई अक्ष है, और ये हमारे पास है वो है एक्स अक्ष है, सही है ना। देखो मित्रों, दीर्घवृत्त अति परवलय का जो चित्र है वो इस टाइप का बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका चित्र इस टाइप से बनेगा। लेकिन अगर आपकी बात करेंगे जो नियता क्या होती है, अक्ष क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इस पॉइंट्स को ए बोल देंगे और इसको ए बोल देंगे और इसको ए डैश बोल देंगे। और इसकी जो नियता होती है वो नाभि होती है, वो इधर एस होती है और इधर एस डैश होती है, राइट। बात यहाँ हो जाएगी हमारे पास ए ई कोमा 0 और यहाँ हो जाएगी पास माइनस ए ई कोमा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस ए कोमा 0 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ हो जाएगा प्लस का ए कोमा 0 कोऑर्डिनेट्स। दिमाग में रहना चाहिए आपके। तो जो इसके शीर्ष की बारे में बात करेंगे, जब भी मैं शीर्ष की बारे में बात करूंगा तो ये जो शीर्ष है वो ये हो जाएगी, यानी जो नाभियों को मिलाने वाली रेखा है वहीं पर आपके जो शीर्ष होते हैं वो ए और ए डैश होते हैं। इसके केंद्र की बारे में बात करेंगे तो ये ओ के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 ओ होता है, ये इसका केंद्र होता है, सही बात है ना। इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए जो केंद्र होता है ना वो प्रत्येक जीवा केंद्र पर समद्विभाजित होती है। इनकी जो प्रत्येक जीवा होगी ना, इसकी जो भी जीवा होगी ना, भी ये जीवा होगी, वो केंद्र पर 2 बराबर भागों में विभाजित होती है। इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष होता है, इसमें जो अक्ष होते हैं जिसके ऊपर ये जो अति परवलय बना होता है ना, जिसके ऊपर बना होता है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, यानी वो अक्ष ने उस अक्ष ने उसको क्या कर दिया, अनुप्रस्थ कर दिया। लेकिन जो इसका ऑपोजिट अक्ष होता है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ हो जाएगा, दूसरे को बोलते हैं सयुग्मी अक्ष। क्या बोलते हैं, सयुग्मी अक्ष, कॉन्जुगेट एक्सिस। लेकिन अनुप्रस्थ अक्ष के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा y बराबर 0। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 2a, ठीक है। केंद्र की बात करेंगे तो 0,0 हो जाएगा, नियता अरे शीर्ष हो जाएगा प्लस का a और माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सयुग्मी अक्ष हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, राइट है बात। देखो
लेटस रेक्टम की बात करेंगे तो नाभि लंब इसमें कितना होता है, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगी 2b² a, सेम की सेम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक्चुअली ई का फर्क आ जाएगा। ई का मान कैसे निकालते हैं, जो नियता होती है, जो इसकी जो उत्केंद्रता होती है, इंटेंसिटी, उसको कैसे निकालते हैं। जो उत्केंद्रता होती है उसका फॉर्मूला फिक्स होता है, E बराबर √a² यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a² + b² फॉर्मूले में। यानी ए जिसके ऊपर लेटा होता है वो ए एक्स अक्ष होता है। ये हमारे पास उत्केंद्रता की बात जब भी मैं करूँगा तो ये a² आ जाएगा काम इसके। यहाँ हो जाएगा a², ऊपर हो जाएगा a² + b²। b² और a² कैसे फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल देंगे, x के नीचे a, उत्केंद्रता यहाँ से निकालेंगे, राइट है बात। और यहाँ से जब भी निकालेंगे तो उत्केंद्रता का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, कभी भी जब भी उत्केंद्रता की बात करेंगे तो इसका मान यहाँ 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है, उसको समझिएगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से वो फिट हो जाएगा। तो यहाँ आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, केंद्र नहीं है, अपने इसे बोलते हैं शीर्ष, और ये होता है इसकी नाभि, ये भी इसकी नाभि, ये इसका केंद्र, ठीक है। देखो मित्रों, जब भी मैं नियता की बात करूँगा, जो नियता निकालूँगा वो नियता कैसे निकालेंगे, तो उसका समीकरण होता है x बराबर ±a/e। ये फॉर्मूला आपको इसमें भी काम आ जाएगा। x बराबर a/e नियता, नाभि यदि ये है तो नियता का समीकरण हो जाएगा +-a/e। x बराबर +-a/e, ये इसकी नियता हो जाएगी, राइट है बात। इसकी नियता भी 2 हो जाएगी, एक तो प्लस की तरफ हो जाएगी, एक माइनस की तरफ हो जाएगी, सब जानते हैं। उत्केंद्रता भी मैंने बता दी। अब देखो बस यहाँ तक आपके दिमाग में बैठना चाहिए। एक यहाँ पर आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, नाभीय दूरियों का अंतर, यहाँ लिखो नाभीय, यही लिख दो ना, नाभीय दूरियों के बीच का अंतर, दूरी का अंतर। देखो नाभीय दूरियों का अंतर की तरफ बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे तो ये जो नाभीय दूरी होती है ना, सबसे पहले अपन नाभीय दूरियों का अंतर पूछा है ना, तो वो हो जाएगा हमारे पास किस अक्ष पर जुड़ा है, ये x अक्ष पर a पर है ना, तो ये हो जाएगा इसका 2a। नाभीय दूरी का अंतर कितना हो जाएगा, 2a, सही बात है ना। अब नियामक वर्त की बात करेंगे तो नियामक वर्त होता है ना इसका, नियामक वर्त का समीकरण वो हो जाएगा हमारे पास x² + y² बराबर हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। ये इसका नियामक वर्त का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अनंत स्पर्शी की बात करेंगे तो वो अपने परीक्षा के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि इतना लेवल अपने पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन तो भी अनंत स्पर्शी का समीकरण जब भी पूछे अनंत स्पर्शी तो इसके बराबर 0 कर देना बस। अनंत स्पर्शी का समीकरण, जब भी अनंत स्पर्शी का समीकरण पूछे तो x² / a² - y² / b² बराबर हो जाएगा 0। ये इसकी अनंत स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा, राइट। और एंगल पूछे अनंत स्पर्शी के बीच में, एंगल पूछे आपके पीछे कभी भी एंगल पूछे तो 2 tan 1 b/a हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होने चाहिए। जितने भी फॉर्मूले लिखा है ये आपको दिमाग के अंदर, सीधे दिमाग के अंदर बैठे हुए होने चाहिए, उल्टे नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपन कैसे इसका ज्ञात कर सकते हैं।
देखो सयुग्मी अतिपरवलय की बात करेंगे। आपको अगला है हमारे पास सयुग्मी अतिपरवलय। सयुग्मी अतिपरवलय किसका सयुग्मी अतिपरवलय? इस परवलय का सयुग्मी अतिपरवलय पूछे आपको तो देखो, आपको इसका सयुग्मी अतिपरवलय पूछे तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर के आगे तो नेगेटिव लगा दो और वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर के नीचे पॉजिटिव लगा दो, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका सयुग्मी अतिपरवलय हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन चित्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चित्र बना देते हैं बढ़िया सा। देखो इधर इसका चित्र इस टाइप से बने जाएगा, ये इस टाइप से। ठीक है, अब इसके एक पॉइंट तो ये हो जाएगा और एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। राइट बात, इसकी नाभि ये हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी इसकी ये नाभि हो जाएगी। राइट है बात। यहाँ हमारे पास हो जाएगा बी, जिसे इस अक्ष पर बनाए, एक इस अक्ष पर बनाया होता है, यहाँ इसकी सयुग्मी अतिपरवलय पूछी है। तो देखो हमने x के नीचे a लिखा था, मतलब x के नीचे a वाले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या लिखा है? सयुग्मी अतिपरवलय ये है। तो इसके जो जब भी पूछा इसका अपने केंद्र, तो ये हो जाएगा इसका केंद्र 0,0। राइट, अब इसकी शीर्ष पूछे तो यहाँ हो जाएगा 0,b और यहाँ हो जाएगा 0,-b। राइट, और यहाँ हो जाएगा 0,-b हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0,-b, इसकी नाभि यहाँ हो जाएगी। और इसकी नियता पूछे तो जो नियता है वो हमारे पास क्या होती है? y बराबर -+-b/e हो जाएगी। ये इसकी नियता हो जाएगी। नियता को बढ़िया तरीके से अपने समझ चुके हैं, कैसे निकालते हैं नियता वो भी मैंने आपको समझाया रखी है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसके, ये इसका हो जाएगा सयुग्मी अक्ष हो जाएगा। जब भी सयुग्मी अक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर 0 और सयुग्मी अक्ष की लंबाई हो जाएगी, अक्ष की लंबाई हो जाएगी वो हमारे पास सयुग्मी x, y अक्ष होता है ना, y के नीचे b है तो ये हो जाएगी 2b। सब जानते हैं ना? ठीक है, सॉरी y के नीचे b है तो ये जो देखो पहले सयुग्मी अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष 2a था, तो यहाँ a जिसके देखो y के नीचे b लिखा हुआ है ना, नेगेटिव b लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये मामला दूसरा है, ध्यान रखना। देखो देखो मेरे पास सुनो, ये कौन सा अक्ष है? पहली बात तो ये है, आपके दिमाग में होना चाहिए। जो ये है हमारे पास x बराबर 0 होता है, जब भी x बराबर 0 होता है तो इसके अंदर जो अनुप्रस्थ अक्ष होता है ये हमारे पास हो जाएगा अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगा ये, और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास 2b हो जाएगी। राइट है बात। तो सयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी ना, x के नीचे तो a लिखा हुआ है ना। देखो ना भैया, मैंने थोड़ी गलती, समझने में गलती हो गई मेरी। ठीक है, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यहाँ हमारे पास b हो जाएगी, और नियता है मैंने आपको दे रखी है +-b हो जाएगी। नियता जिधर ना भी होती है उधर नियता होगी, ये दिमाग में रखना आपको। ठीक है, अब संबंध आपको अभिलंब के जो लंबाई है, नाभियों के दूरियों का अंतर कितनी है? नाभियों के दूरियों का अंतर है कितना हो जाएगा? b पर है नाभि तो यह हो जाएगा 2b। ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, 2b। नाभियों के दूरियों का अंतर कितना हो जाएगा? 2b। और अगर आपके पास उत्केंद्रता पूछे, इसकी उत्केंद्रता पूछे तो ये कितनी हो जाएगी? पहले मैंने बताओ, ये आदमी किसके ऊपर लेटा हुआ है? y अक्ष के ऊपर लेटा हुआ है, तो मतलब y अक्ष बड़ा हो जाएगा, और y अक्ष के नीचे क्या लिखा हुआ है? b लिखा हुआ है,
तो इसके नीचे b बड़ा हो जाएगा, यानी ये सब मामला b के ऊपर लेटा हुआ है, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही हो जाएगा। और ये मामला a पर लेटा हुआ था तो हमने a स्क्वायर के ऊपर डाल दिया। ये राइट बात है ना। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। नियामक वर्त की बात करेंगे तो इसका जो नियामक वर्त होता है, उसका जो समीकरण होता है ना, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर देखो नियामक वर्त कहाँ गया, ये पड़ा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नियामक वर्त में तो कोई दिक्कत जैसी बात रहती नहीं है, आपके आराम से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये ई बराबर हो जाएगा। ठीक है ई बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं। कभी भी जो उत्केंद्रता है वो आपको निकालनी जरूर आनी चाहिए। यानी परीक्षा में प्रश्न है ना, वो उत्केंद्रता से ज़्यादा आते हैं। आपके अनंत स्पर्शी का समीकरण पूछे, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अनंत स्पर्शी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। और एंगल की बारे में बात करेंगे तो एंगल कैसे निकालते हैं, सब जानते हैं। एंगल तो 2 tan इनवर्स बी बाई ए, वहीं से तो निकलेगा ना, एंगल तो वहीं से निकलेगा 2 tan इनवर्स बी बाई ए। क्योंकि ये इसके जैसा बना सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ इसको माइनस लिख दो और यहाँ प्लस लिख दो, बात तो वही है ना। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि जीरो का कोई रोल है नहीं। आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसके शीर्ष भी मैंने आपको समझा दिए, ये इसके केंद्र बिंदु होते हैं, ये इसके नाभियाँ होती है। राइट, अब नाभि लंब का समीकरण कैसे, अब ये नाभि लंब का समीकरण क्या होता है वो आपको मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो वो इसमें भी लिखाना पड़ेगा। नाभि लंब कहाँ गया, पहली बात तो नाभि लंब, और ये आपको मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया। अब 1-2 प्रश्न इसका कर दें तब तो बढ़िया बात है, तब अच्छा हो जाएगा। अब प्रश्न अपन परीक्षा अगले जो भी प्रश्न है उसको कर लेते हैं, ताकि उससे पहले एक समकोणिक अतिपरवलय दे, इसको कहाँ करवा देते ले, समकोणिक अतिपरवलय। इससे जब भी प्रश्न आया ना तो प्रश्न इसकी डेफिनेशन से आएगा, ये बात तो पक्की है, ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या है, अतिपरवलय जिसके अनुप्रस्थ अक्ष एवं संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर हो तो एक समकोणिक अतिपरवलय कहलाता है। यानी समकोणिक अतिपरवलय किसे कहते हैं कि ऐसा अतिपरवलय जिसके अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष है उसकी लंबाई अगर बराबर हो जाए ना तो उसे हम लोग समकोणिक अतिपरवलय कहते हैं, सब जानते हैं। अब देखो अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है, इसका जो समीकरण होता है ना वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। राइट, और इसकी जो उत्केंद्रता है ई का मान कैसे निकालते हैं, तो इसका मान ई का मान देखो, ई का मान निकालने के लिए 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो एक दोनों ए स्क्वायर लिख देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा √2। बहुत नॉर्मल प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके परीक्षा के अंदर सीधा पूछा जाएगा, ई बराबर √2। नाभि लंब की लंबाई कितनी कैसे निकालते हैं, नाभि लंब की लंबाई उसको निकालते हैं 2b स्क्वायर अपॉन ए से निकालते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 2a। नाभि लंब की लंबाई कितने आ जाएगी 2a। अब देखो इसके कुछ प्रश्न करते हैं ताकि आपके दिमाग में सीधा बैठ जाए ये प्रश्न, ऐसा परीक्षा में आए तो अपन आराम से उसको कर लेते हैं। चित्र के हिसाब से कर लेंगे, नहीं यहीं पर कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर 144, इसके सब ज्ञात करनी है मेरे को। उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, बट्टा में 9 हो जाएगा और बट्टा में 16 हो जाएगा,
और बराबर 1 हो जाएगा। 9 को अपन ऐसे लिख सकते हैं x² बटा 3 का स्क्वायर माइनस y² बटा 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो मेरी बात समझना, इसका जो चित्र बनेगा वो y अक्ष की तरफ बनेगा, यहाँ y अक्ष की तरफ चित्र बनेगा, चित्र इस टाइप का बनेगा, राइट है बात। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 और b हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 0 और माइनस का 4 हो जाएगा, राइट है बात। और ये यहाँ तो हो जाएगा 0 और e का मान निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर, ये हमारे पास शीर्ष निकाल दिए। e का मान x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²। कैसे निकालते हैं e का मान? सीधा देखो मेरी बात सुनो, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², ये एक अतिपरवलय है, इसके संयुग में अतिपरवलय का शीर्ष अपन को निकालना नहीं है। तो मैंने एक चीज़ बता रखी है आपको, जिसके नीचे जिसके आगे प्लस होता है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बड़ा आदमी होता है, तो यहाँ प्लस इसके आ गया तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास a² 9 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 9 + 4 16 हो जाएगा। 9 + 16, 9 + 16 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, 25 का मान हो जाएगा 5/3। बहुत नॉर्मल हिसाब से अपन इसका निकाल सकते हैं। तो ये इसके 9, तो ये हो जाएगा b हो जाएगा, तो 4 × 4 × 20/3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 और 20/3 हो जाएगा, राइट है बात। भाई मेरे कहने का मतलब सॉरी भाई देखो, अरे यार चित्र उल्टा बना दिया, सॉरी, सब गड़बड़ कर दिया। थोड़ा सा आपको मैं दोबारा करवा दूंगा, क्या कि मैंने थोड़ा गलत कर दिया। 16x² माइनस 9y² बराबर 144, चित्र उल्टा बना दिया, सब मामला गड़बड़ हो जाता है। देखो x² माइनस y² बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 1। ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ये सॉरी वापस 9 हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा। अरे 144 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ s² बटा 3 का स्क्वायर माइनस y² बटा 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, राइट। अब देखो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसकी मैं आपको सब सिखा देता हूँ। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1 हो जाएगा, राइट है बात। अब मेरे को बताओ a बड़ा या b बड़ा, पॉजिटिव किसके आगे लिख रहा है, x अक्ष के आगे लिख रहा है, तो इसका चित्र है वो इस टाइप का बन जाएगा, राइट है बात, इस टाइप का। ये आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव किसके आगे लिखा हुआ है, सब मामला उस पर ही है ना। अब देखो ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा, इस y बराबर 0। ये कौन सा हो जाएगा, संयुग्मी अक्ष हो जाएगा। संयुग्मी अक्ष क्या हो जाएगा, x बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 0,0। ये क्या हो जाएगा -a, देखो x के नीचे a लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 3,0 और यहाँ हो जाएगा -3,0। यहाँ हो जाएगा e का मान कैसे निकालेंगे। देखो e का मान निकालने के लिए मैं आपको समझा रखा पहले भी कि e का मान निकालना है √ x के पॉजिटिव किसके आगे लिखा हुआ है, a² के आगे लिखा हुआ था, a² नीचे आ जाएगा a² प्लस b²। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a² का मान है 9 और 9 और प्लस 16 हो जाएगा, 16 और 9 25/5/3 आ जाएगा इसका मान। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5 और -5,0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -5,0। ये इसकी नाभि हो जाएगी। जब भी अब नाभि भी चाहिए आपको, शीर्ष पूछे तो ये शीर्ष पढ़े, नाभि पढ़ी, नाभि लंब पूछे तो नाभि लंब कैसे निकालते हैं। देखो नाभि लंब पूछे ना, तो नाभि लंब कैसे निकालेंगे, तो 2b² अपॉन a निकालते हैं। इससे निकालते हैं नाभि लंब तो 2b² अपॉन a से निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 16 बटा कितना हो जाएगा 3 × 16 दूनी 32 हो जाएगा 32/3। ये नाभि लंब की लंबाई आ जाएगी। अगला प्रश्न ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, उसको बढ़िया तरीके से समझते हैं ताकि आपके जो अतिपरवलय से प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है 9y² माइनस 4x² बराबर 36 हो जाएगा। इसको सही ढंग से लिखे तो y² माइनस x² बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 4। तो भाई
भी अपने क्या करा, 36 का भाग दे दिया, फिर भी दे दिया, 9 चौक 34, बिल्कुल सही है ना। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बटा 9 का प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1। ठीक है, अब ये समीकरण है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, पॉजिटिव किसके आगे है, वाई के नीचे है, तो चित्र ऐसा बनेगा। आपको एक बार चित्र बनाना आ गया ना तो आप सब काम कर लोगे। शीर्ष पूछे तो ये शीर्ष हो जाएगा इसका 0, बी का मान कितना है 2, और ये हो जाएगा 0, -2, और ये हो जाएगा इसका 0, 0, और ये हो जाएगा 0, ए ई, और ए ई हो जाएगा 2 ई का मान निकालेंगे तो ई का मान कैसे निकालते हैं, √b। देखो पॉजिटिव किसके आगे लिखा हुआ है 4, यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 + 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, √13 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा √13 बटा 2 × 2 कट गया तो 0, √13, और ये हो जाएगा 0, माइनस का √13। ठीक है, ये इसकी नाभियाँ भी आ जाएगी हमारे पास, और उत्केंद्रता भी हमारे पास आ गई, शीर्ष भी हमारे पास आ गए। और इसकी अगर हम लोग नाभि लंब की लंबाई पूछें तो इसकी नाभि लंब की लंबाई पूछ सकते हैं परीक्षा में, वो होती है 2b², ये वो इसका संयुग्म में क्या हो जाएगा 2a² बटा b हो जाएगा, 2 × 9/2 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था और इसको आप आराम से कर सकते थे।